हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर संस्कृत का सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है छह संयुक्त रूप है। पहला है का हलंत प्लस खट्टी सा और हलंत, और दूसरा ऑप्शन है का हलंत प्लस या हलंत, और तीसरा है का पर आ की मात्रा लगी हुई है और प्लस खट्टी सा पर भी आ की मात्रा लगी हुई है, और चौथा ऑप्शन जो है वो है का हलंत और प्लस खट्टी सा। तो देखिए छह जो है उसका संयुक्त रूप का हलंत और प्लस खट्टी सा, नीचे खट्टी सा में हलंत नहीं होगा, तो इसलिए का हलंत प्लस खट्टी सा, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वा 10 शब्द बोधक है। तो देखिए द्वा प्लस 10, द्वा 2 हो जाएगा, प्लस 10 जो है वो 10, और 10 और 2 हो जाएगा 12। तो इस तरीके से द्वा 10 शब्द का बोधक होगा 12, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय शब्द में समास है। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, और चौथा है अव्ययीभाव समास। तो समुच्चय में जो है अव्ययीभाव समास है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा अव्ययीभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। पहला है निर्गच्छति, दूसरा है प्रतिगच्छति, तीसरा है उद्गच्छति, और चौथा है अवगच्छति। तो ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी उद्गच्छति, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा उद्गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे कहते हैं। पहला है धातु, दूसरा है लकार, तीसरा है काल, और चौथा है कर्म। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, और लेकिन संस्कृत में क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है तो उसे लकार कहते हैं। हिंदी में काल और संस्कृत में लकार। तो देखिए जैसे संस्कृत में लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लोट लकार विधिलिंग लकार, लिंग लकार, तो वो समय ही दर्शाता है, क्रिया का समय ही दर्शाता है। तो इस तरीके से क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है तो उसे लकार कहते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा लकार। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और प्लीज़ अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखिए लिंग के 3 प्रकार, पहला होगा पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, और तीसरा होगा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। तो ये होगा लिंग के 3 प्रकार, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, और तीसरा नपुंसक लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो देखिए 2 पशु में पहला हो जाएगा खरगोश का शशका, और एक हो जाएगा बंदर का वानरः। अब 2 पक्षियों के नाम में, जिसमें पहला हो जाएगा उल्लू का उलूक, और कबूतर का होगा कपोत, कपोतः। तो 2 पशु में शशका और वानरा, और पक्षियों में उलूक, उलूकः और कपोतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। तो देखिए फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन, मतलब इसमें देखिए गलत छपा हुआ है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति पूछा गया है। तृतीया विभक्ति
एक वचन का रूप पूछा गया है, एक वचन का रूप। फलेन शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बताइए। तो देखिए फलेन शब्द का विभक्ति तृतीय वचन रूप जो है वो फलेन ही होगा, फलेन, फलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो देखिए रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप रमासु, रमासु होगा। तो जिस विभक्ति का जो भी वचन पूछा जाएगा सिर्फ वही लिखना है। रमा शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप पूछा गया है तो रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा रमासु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तिष्ठत जागृत प्राप वरान्नी बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो देखिए उत्तिष्ठत मतलब उठो और जागृत जागो, प्राप प्राप्त करो, वरान्नी बोधता ज्ञान को। तो देखिए इसका सही अर्थ हो जाएगा उठो जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों की उपस्थिति में ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठता उठो, जागृता जागृत जागो और प्राप्त करो, वरान्नी बोधता ज्ञान को। तो प्रतिष्ठित जागृत प्राप वरान्नी बोधत का हिंदी अर्थ होगा उठो जागो और श्रेष्ठ मनुष्य की उपस्थिति में ज्ञान प्राप्त करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। तो देखिए चाहिए के अर्थ में विधि लिंग लकार प्रयुक्त होता है, विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है 1 से 10 तक संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो देखिए 1 से 10 तक आप लोगों को संस्कृत में नाम लिख रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, अष्ट, नवम और दशम या 10। तो इस तरीके से आप 1 से 10 तक संस्कृत में नाम लिख सकते हैं संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए संस्कृत शिक्षण में विभिन्न विधियां जैसे किंडरगार्टन विधि हो गई, खेल विधि, डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये सारी विधियां संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियां हैं। तो आप लिख सकते हैं किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, डाल्टन विधि और प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही हम धातु कहते हैं। और उदाहरण में लिख देंगे जैसे भू धातु, गम धातु, पट धातु, दृश्य धातु, आस्था धातु। तो ये आप इसमें उदाहरण में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए संस्कृत भाषा की वर्णमाला को जैसे हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है वैसे संस्कृत में भी वर्णमाला को 2 भागों में ही बांटा गया है, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या हो जाएंगे कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, जिनमें व्यंजन छिपा नहीं होता उसे स्वर कहते हैं, और व्यंजन वर्ण जिसमें स्वर छिपा होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो देखिए 4 फलों में आप अंगूर का संस्कृत में द्राक्षा कहते हैं तो द्राक्षा लिख सकते हैं, सेब का सेबम, सेवम, आम का आम्र हो जाएगा, और लीची का हो जाएगा लीचिका।
लीची का। तो इस तरीके से 4 फलों के नाम में पहला द्राक्षा, दूसरा सेबम, तीसरा आम्र और चौथा लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण में ऑडियो और वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए। तो देखिए, आपको संस्कृत शिक्षण में ऑडियो का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, वीडियो का क्या महत्व है, तो ये सब चीज़ें लिखनी है संस्कृत शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है बालक हंसता है। तो बालक हंसता है तो बालक का हो जाएगा बालकः, बालकः, और हंसता का हो जाएगा हसति। तो इस तरीके से बालक हंसता है का संस्कृत में अनुवाद होगा बालकः हसति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला ने पुस्तक पढ़ी। तो देखिए, शीला ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ नहीं रही है, तो ये भूतकाल है, तो इसका हो जाएगा शीला पुस्तकम, शीला पुस्तकम आपठत, आपठत। शीला ने पुस्तक पढ़ी का हो जाएगा शीला पुस्तकम आपठत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ते गिरते हैं। तो पत्ते गिरते हैं तो पत्ते का हो जाएगा पत्राणि, पत्राणि पतन्ति, पत्राणि पतन्ति। लास्ट है इसमें बंदर दौड़ेंगे। तो बंदर का होगा वानरः, धाविष्यति, धाविष्यति। दौड़ेंगे ये है भविष्यकाल, इसलिए इसमें खट्टी सा का प्रयोग होगा धाविष्यन्ति। तो इस तरीके से बंदर दौड़ेंगे का अर्थ हो जाएगा वानरः धाविष्यति, धाविष्यन्ति। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी कंप्यूटर की। धन्यवाद।